अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में सैलाब ने हज़ारों एकड़ फसल तबाह कर दी है। हज़ारों घर ज़ेरे आब आए हैं, लाखों लोग मुतासर हो चुके हैं। पूरे पंजाब में कहा जा रहा है कि 4.2 मिलियन यानी कि 42 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। मुकामी रिपोर्ट्स बताती है कि घरों, सड़कों, पुलों और ज़रूरी इक़दार किसानों को वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। फसलें, मवेशी और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है। इसी के साथ साथ लाजिम मुल्तान की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है सैलाब के हवाले से, वो बड़ी खतरनाक किस्म की आ रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि आज की रिपोर्ट के मुताबिक, आज की खबरों के मुताबिक, दरिया सतलज में इंडिया ने एक मरतबा फिर पानी छोड़ दिया है, जिससे उसके नज़दीक तरीन के इलाके काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक गुड न्यूज़ नाज़रीन आज ये बताई जा रही है एनडीएमए की तरफ से कि 10वां स्पेल है जो सा मानसून का, जिसको सबसे खतरनाक किस्म का स्पेल कहा जा रहा था, वो अब खत्म हो चुका है। आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब में कोई इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। एनडीएमए का कहना है कि हल्की फुल्की तो बारिश हो सकती है किसी इलाके में, लेकिन जिस तरह आज से पहले हम लोग देखते आए पूरे मानसून के सीजन में, इस तरह की कोई बड़ी बारिश, कोई खतरनाक किस्म की बारिश पंजाब के किसी इलाके में भी होने का इम्कान नहीं है। अल्लाह करे इसी तरह का हो। लेकिन यहाँ पर यह भी हम लोगों को माइंड में रखना चाहिए कि क्या कोई बड़ी बारिशें इंडिया में भी खत्म हुई हैं या नहीं हुई, क्योंकि नाज़रीन, जब तक इंडिया पानी छोड़ता रहेगा तब तक पाकिस्तान के खास तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं जो उनसे वो सैलाब की नज़र होते रहेंगे। यहाँ पर हम लोग अगर एक अंदाजा लगाएं तो जिन जिन इलाकों में सैलाब आया है अब तक, या वो इलाके जो तेज बारिश से मुतासिर हुए हैं, अगर हम उसकी जमीन की बात करते हैं तो नाज़रीन अभी तक उन इलाकों की जो उनसी जमीनें हैं वो इतनी नम है कि वो किसी और पानी को इतनी जल्दी अपने अंदर जज़ब नहीं कर सकती। आप लोग अंदाजा लगा रहे होंगे कि किसी भी इलाके में बारिश हो रही है तो इस तरह के भी इलाके आप लोग देख रहे होंगे जहां पर कभी पानी नहीं था खड़ा होता, उन इलाकों में घंटों घंटों अब पानी जाता नहीं है। जिस इलाके में बाज का कोई थोड़ा बहुत पानी खड़ा हो भी जाता था, उस इलाके में भी हम लोग देख रहे हैं कि कई कई फीट पानी है, बारिश का पानी है जो सा वो अब। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। जमा हो जाता है और कई कई घंटे गुजर जाते हैं, वो पानी निकलता नहीं है। इसकी दो वजह नाज़रीन, एक वजह तो ये है इदारों की नाअहली के हमने निकासी के जो उनसे रास्ते हैं वो ना क्लियर किए हैं और ना ही उनके ऊपर हमने इतना काम किया है। दूसरा ये है कि जमीन इतनी तर हो चुकी है कि अब वो अपने अंदर मजीद पानी फिलहाल जज़ब नहीं कर सकती, जिसकी वजह से कई कई फिट पानी खड़ा रहता है और कई कई घंटों तक पानी खड़ा रहता है और इससे काफी ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिला है। तो ये ऐसे मौके के ऊपर चाहे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें रुक भी जाएं, चाहे कोई बड़ी बारिश ना भी हो, लेकिन जब इंडिया पानी छोड़ेगा और वो पानी उन इलाकों तक जाएगा जो इलाके पहले से सैलाब से मुतासिर हुए हैं, तो फिर हम लोग देखेंगे कि उन इलाकों में मजीद नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का पानी है या सैलाब का पानी है, जब वो जमीन अपने अंदर जज़ब ही नहीं करेगी। देखें, बार बार मैं जमीन जज़ब करने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निकासी का जो उनसा अमल है वो मुकम्मल तौर पर फेल होकर रह गया है इस सारे प्रोसीजर में। खास तौर पर ये मानसून का जो 10 बारिशों का अभी तक का स्पेल था, किसी इलाके में हमने इस तरह का नहीं देखा जहां पर निकासी का अमल कामयाब हुआ हो। पहले से ज्यादा बारिशें हर साल होती हैं, लेकिन पहले से ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि वो इलाके जहां पर कभी जिंदगी में किसी ने पानी खड़ा होता हुआ नहीं देखा, वहां पर कई कई फीट पानी जमा रहा है। अब नाज़रीन, मुल्तान के कुछ इलाके इस तरह के हैं जो बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं, जहां पर हम लोगों ने देखा है कि हजारों नहीं लाखों एकड़ जो सी फसल है वो तबाह हो चुकी है। एक इलाके नाज़रीन लगते हैं, दो दरिया चनाब के किनारे इलाके लगते हैं, जिस तरह हाफिजाबाद, मंडी, भावलदीन या दीगर इलाके हैं। वो इलाके इस तरह के हैं जहां पर फसल बहुत ज्यादा होती थी और इन इलाकों की फसल है जो उनसे वो सारी की सारी सैलाब की नजर हो चुकी। इसी तरह अगर हम मुल्तान की बात करते हैं तो मुल्तान में भी
जो फसल है वो काफी ज्यादा पैमाने पर लगाई जाती है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज का अंदाजा लगाएं, मैं अपने हर प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में ये सारे का सारा जो सा बोझ है या ये हुकूमत पर पड़ेगा, जो कि हम लोगों को इतना खास यकीन नहीं है कि हुकूमत अपने ऊपर ये बोझ बर्दाश्त करेगी। करना चाहिए, लेकिन कंडीशन इस तरह की है, पाकिस्तान के अपने हालात आप लोग जानते हैं कि इस तरह के हैं कि जो भी मामला होते हैं वो सारे का सारा बोझ आवाम पर आता है। तो देखें, आज आज से 2-3 दिन पहले हम लोगों ने ये देखा है कि पंजाब में जो गंदम की प्राइस थी वो डबल हो गई थी, यानी कि 2200 रुपये प्राइस चल रही थी। तो उसके बाद अचानक हम लोगों ने देखा कि गंदम में एक तो ब्लैक होना शुरू हो गई, क्योंकि शॉर्टेज हो गई गंदम की। शॉर्टेज से मुराद ये है कि जिन जिन के पास गंदम थी उन्होंने गंदम रोक ली, सेल करना बंद कर दी। जब उन्होंने दोबारा उसकी सेल शुरू की तो वो 3500 से 4000 रुपए तक भी गई। इसी तरह जो आटे का थैला बाजार में हम लोग आज से कुछ दिन पहले देख रहे थे 700 से 800 रुपए तक के दरमियान था, वो थैला 10 केजी का यानी कि 10 किलो का थैला 1200 रुपए तक, बल्कि 1230 रुपए तक वो थैला आटे का गया। आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह आप लोग चावल की शॉर्टेज भी देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने कुछ अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आज फिर हमें आटे की जो सी कीमत है वो नीचे आती हुई दिखाई दी। नीचे आती हुई का मतलब ये नहीं है कि जो आटे की कीमत पहले थी वो ही रही, नहीं। पहले 730, 750, 720 10 केजी 10 किलो आटे का रेट था बाजार में, मार्केट में, लेकिन आज वो प्राइस कम होकर 800 900 रुपए वो प्राइस हुई है। यानी कि वो प्राइस पहले जितनी नहीं हुई जितनी पहले होती थी, कम जरूर हुई है, बढ़कर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 500 से 600 रुपए 10 केजी आटा, 10 किलो आटे की कीमत बढ़कर 300 से 400 रुपए कम हो गई है, पहले जितनी नहीं हुई। अगर हम पहले का रेट लेते हैं तो पहले के रेट के हिसाब से 100-200 रुपए पर थैला, यानी कि 10 किलो का थैला महंगा अभी भी हुआ है आज से एक हफ्ते पहले के हिसाब से। तो इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि मुल्तान में जितना ज्यादा फसल को नुकसान हुआ है वो नुकसान आइंदा आने वाले दिनों में अवाम के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि अवाम को महंगी गंदम लेनी पड़नी है, महंगा चावल लेना पड़ना है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर जो मुल्तान के कुछ इलाके हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं, सारे के सारे इलाके डूब गए हैं। ना सिर्फ जो जरी रकबा था वो, बल्कि जो वहां पर नाज़रीन आप लोग कह लें, वहां पर नाज़रीन जो रहायशी इलाके थे वो भी सारे के सारे डूब चुके हैं। लोगों के घर बार, सारी जिंदगी की जमा पूंजी सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। जलालपुर पीरवाला का इलाका है नाज़रीन, इस इलाके को 90% जो है वो नुकसान हुआ है सैलाब से। यहाँ पर आप लोग कुछ वीडियोस देख रहे होंगे और इस इलाके के बारे में बताया जा रहा है कि इस इलाके में जो 60% आबादी है वो इंतहाई गुर्बत वाली आबादी है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो उनसे गरीब तरीन, अगर हम मुल्तान की बात करते हैं, मुल्तान के लोग हैं तो वो इस 60% ऐसे लोग हैं जो इस इलाके में आबाद थे। उनको जो उनके पास थोड़ी सी कोई जमा पूंजी थी, उनकी सारी जिंदगी की वो सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। वैसे तो सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने फिजाई सर्वे भी किया है इस इलाके का, यानी फिजाई सर्वे से मुराद ये है कि आसमान से हेलीकॉप्टर से सर्वे किया है और देखा है इस इलाके में कितनी ज्यादा तबाही हुई है। और इसके अलावा नाज़रीन, शेरशाह का एक इलाका है वो काफी ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है सैलाब से, और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बताया जा रहा है कि इस इलाके को खाली करवाया जा रहा है और यहाँ पर अलर्ट जारी है, यानी कि यहाँ पर सैलाब अभी खत्म नहीं हुआ, मजीद सैलाब तबाही मचा सकता है। इसी तरह नाज़रीन, हम लोग देख रहे हैं कि चिनाब के नजदीक कम जमीनी और ढलकदार इलाके हैं जो उनसे वो जेरे आब आ चुके हैं, वो तमाम के तमाम जो उनसे इलाके हैं वो सैलाब की नजर हो चुके हैं। बार बार बताया जा रहा है कि जो फोरकास्टिंग और पीडीएम में एनडीएमए की वार्निंग के मुताबिक चिनाब के निचले बेल्ट त्रीमो से आगे के इलाके हेड मोहम्मद वाला और शेषा और इसके नीचे आने वाले कम बाला खतरे में है। अगले 2 से 4 दिनों में पानी की मजीद जो सी लहर है, सैलाब का जो सा मजीद रेला है वो इन इलाकों से गुजरने का इम्कान है। नदी नालों और बरसानी रास्तों के नजदीक रहने वाले देहाती इलाकों और जो इलाके पहले से डैम या
बंद खराबियां रखते हैं वहां बर वक्त इवाकी। इसके अलावा मुल्तान के मजीद इस तरह के इलाके हैं नाज़रीन जो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग ये अपने माइंड में बिठा लें कि मुल्तान के भी ज़्यादातर जोन से ऐसे इलाके हैं, जोन से ज़री इलाके हैं जहाँ पर फसल लगाई जाती थी, वो इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं सैलाब से। आप लोग ओवरऑल अगर देखें पंजाब में जिस जिस जगह के ऊपर सैलाब आया है तो आपको नज़र आएगा कि जहां जहां फसल लगती थी उन इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जहां सब्जियां, गंदुम, चावल, जिस जिस चीज की भी फसल लगती थी जहां पर, उन इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।